नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं डॉशाला। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि FL स्टूडियो मोबाइल में म्यूजिक कैसे बना सकते हैं। तो FL स्टूडियो मोबाइल क्यों? क्योंकि FL स्टूडियो का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो काफी महंगा पड़ता है और मोबाइल में ये खासियत है कि मोबाइल बहुत पोर्टेबिलिटी देता है, मोबिलिटी देता है। मतलब कि आप अपना म्यूजिक प्रोडक्शन कहीं पे भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक पेयर ऑफ हेडफोन चाहिए और अपना फोन चाहिए और आप अपना गाना कहीं पे भी पेड़ की छांव में बैठ के या कहीं पे भी बना सकते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है। और FL स्टूडियो की एक और खासियत है कि अगर आप एक बार इसको परचेस कर लेते हैं तो हमेशा आपको इसके अपडेट फ्री में मिलते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो, तो बहुत कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। और यही रीजन है कि FL स्टूडियो मोबाइल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सूटेबल हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बताता हूँ कि FL स्टूडियो मोबाइल पे अपना पहला गाना कैसे बनाएंगे। Here we go। ये जो FL स्टूडियो का आइकन है आप उस पर टैप कीजिए तो ये मेन्यू खुल जाता है। इसमें से हमें सेलेक्ट करना है न्यू, तो न्यू पे हम टैप करेंगे। वैसे आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्टी। यहाँ पे आप सॉन्ग का नाम, जैसे मैं डाल देता हूँ डॉशाला। डन कर देता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम चेंज हो चुका है। इस जगह जहाँ टेम्पो लिखा है वहां पे आप इन एरोज पे क्लिक करेंगे इस वाली जगह पे, तो आप इसका टेम्पो भी चेंज कर सकते हैं। 120 है, फिलहाल मुझे 120 सूट करता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ भी और दूसरा टेम्पो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 120 से खुश हूँ। इसके बाद जहाँ टाइम सिग्नेचर लिखा है आप वहां पे भी जाके टाइम सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे लिए 4x4 इज फाइन। क्रोमेटिक की स्केल या अगर स्पेसिफिक की स्केल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं सी लेता हूँ तो सी के जितने भी नोट हैं वही दिखाई देंगे, वही एक्टिव रहेंगे, तो बाकी के नोट म्यूट रहेंगे, हाइड रहेंगे। जैसे डी लेता हूं तो डी स्केल के सारे नोट मुझे दिखाई देंगे। यहाँ से मेजर माइनर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम वापस आते हैं, क्रॉस वाले आइकन से आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं तो हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट खुल गया। एम्प्टी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हमें इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड करना पड़ेगा। ये है प्लेलिस्ट, यहाँ पे हम पूरा अपना सॉन्ग अरेंज करेंगे। तो अभी सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पे टैप कर देंगे। अब इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रम्स। बीट के साथ स्टार्ट करेंगे तो सारा का सारा सॉन्ग शुरू से ही ताल में रहेगा, तो इसीलिए बेटर है कि हम ड्रम के साथ स्टार्ट करें। अब यहाँ से आप अपनी ड्रम किट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ FL बेसिक किट। किक, स्नैर, हाई हैट और ये क्लैप। और अगर आप ये जो नीचे जो ब्लैक पट्टी जहाँ पे प्ले बटन है, अगर आप इसको होल्ड करके ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रम पैड भी दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, अपनी एक बीट क्रिएट कर सकते हैं और इसे वापस ड्रॉप भी कर सकते हैं। पहले एक बार जूम कर लेते हैं इसको। आपको यहाँ पे टैप करना है, जैसे FL स्टूडियो हम क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पे टैप करना है। तो फर्स्ट काउंट पे जैसे मैं किक ले लेता हूँ तो किक आ गई। सेकंड काउंट किक ले लेता हूँ। अगर गलती से कहीं पे किक प्लेस हो गई है तो उसको दोबारा टैप करेंगे तो वो हट जाएगी। तो ये हो गई 4 काउंट की किक। सुन लेते हैं एक बार। अब इसमें मैं क्लैप ऐड कर देता हूँ सेकंड काउंट पे और फोर्थ काउंट पे। अब ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। अब मैं हाई हैट्स ऐड कर देता हूँ तो अब ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। ठीक है, तो एक बेसिक बीट क्रिएट कर दिया। स्नेयर भी लगा देता हूँ। इसी के साथ साथ ये जो नीचे एक आपको पॉइंट और दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप इस पे टैप करेंगे, इसको उठाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वेलोसिटी, पैनिंग, पिच और रिपीट की। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हाई हेड, क्योंकि हाई हेड में ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब वॉल्यूम बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ से इनको चेंज कर देता हूँ तो ये सुनाई भी कुछ इसी तरह से देगी। जैसे मैं इसको कम करके सुनाता हूँ आपको एक बार, तो आइडिया आपको लग जाएगा। दूसरी चीज है इसमें पैनिंग, मतलब कि अगर आप इसको लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ताकि और ज्यादा स्टेरियो स्टाइल और ज्यादा क्लियरिटी सुनाई दे, अच्छे से मिक्स हो। फिलहाल के लिए मैं एक्सट्रीम कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये समझने के लिए हेडफोन्स जरूर पहन लें। तो अब आप सुन सकते हैं हाई हेड कभी लेफ्ट कभी राइट आ रहा है, क्योंकि मैंने वही उसमें ऐड किया है।
इसके साथ साथ अगर आप पिच चाहें तो पिच भी अप और डाउन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिच अप कर देते हैं और यहाँ पे डाउन कर देते हैं। इसके बाद है रिपीट वैल्यूज की, मतलब कि सिर्फ एक स्ट्रोक हो रहा है या कई स्ट्रोक आ रहे हैं उसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा, ये कुछ इसमें बेसिक फंक्शनिंग जो FL स्टूडियो डेस्कटॉप में होती है वही सारी यहाँ पे भी हमें मिल रही है। वापस से इसको नीचे करके हटा दीजिए। इसके बाद ये जो ड्रम, जहाँ पे भी किसी भी ड्रम के ऊपर अगर आप टैप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टैप किया, हाइड हो गया, दोबारा टैप किया तो ये रिवील हो गया, ठीक है, दिख रहा है अभी। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मिक्सर, सैंपल, एनवलप एंड सीक्वेंस, ये कुछ और ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। पहले ये मिक्सर है तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का ऑप्शन मिल गया है, पैनिंग का ऑप्शन मिल गया है, सोलो करने का ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए किक को बिल्कुल कम कर देता हूँ, तो किक काफी कम हो गया, तो यहाँ से आप उनको मिक्स कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। सैंपल पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पिच चेंज करनी है आपको, स्ट्रेच चेंज करना है, स्टार्ट टाइम चेंज करना है, जैसे कि आपको रिवर्स करना है, पिच चेंज करना है, उसका स्ट्रेचिंग करना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखते हैं क्या सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अब साउंड में डिफर आ गया। एनवलप है, यहाँ से भी आप इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, डेके वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, सस्टेन चेंज कर सकते हैं, अटैक चेंज कर सकते हैं। ये सारे कंट्रोल जो आपको सीक्वेंसर में अलग से क्लिक करने पे मिलते थे वो यहाँ पे आपको एक साथ ही दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इनफैक्ट ये ज्यादा हैंडी है, ये ज्यादा ईजियर है। एक साथ आपको ये सब दिख रहे हैं और आप इनको एक साथ ही मैनेज कर सकते हैं। ऐसी सीक्वेंस में है पॉली, शिफ्ट, होल्ड, ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्विंग अगर करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे, स्विंग स्टाइल अगर बीट में, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक साथ ही यहाँ पे एक ही विंडो पे मिल रहे हैं। और एक बार आप इस बीट से संतुष्ट हो जाएं, इन सारी चीजों के साथ आप एक बार जरूर एक्सपेरिमेंट करें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो ऊपर जो क्रॉस आइकन है आप उस पर टैप कीजिएगा, तो आप इस मेन्यू से बाहर आ गए। अब अगर मैं इसको लूप करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है कि मैं इसको एक बार टैप करूंगा। टैप करने के बाद ये जो दो डॉट्स दिख रहे हैं, मैं इनको होल्ड करूंगा और इसको खोल दूंगा, तो ये लूप हो गया। तो यहाँ पे लूपिंग हो गई। तो ये जो आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप इस पे टैप कीजिए, ये एक मेन्यू खुल जाएगा। ये बेसिकली चैनल रैक है, तो उस चैनल रैक में आप इसके इफेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ नहीं है, मैं इसमें ऊपर जो आइकन है ये प्लस आइकन, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नीचे वाला आइकन से मैं सेंड मतलब कि FX सेंड मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल इसमें अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, हालांकि अभी इसमें किसी भी इफेक्ट की जरूरत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्लस आइकन पे मैं अगर टैप करता हूँ तो ये एक विंडो खुलती है, इसमें कुछ मेन्यूज हैं। तो जैसे एको, रिवर वगैरह, डिले, लेवल्स, ये सब करने, आप लिमिटर जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसे अगर कंप्रेसर सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ तो कंप्रेसर पे जैसे मैं टैप करूंगा तो कंप्रेसर ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट। बीट तो आ गई हमारे पास। अगर मैं इसमें एक बेस ऐड करता हूँ ताकि इसको और सपोर्ट मिल जाए इस बीट को, तो वापस से मैं इस प्लस आइकन पे टैप करूंगा, फिर से वही मेन्यू खुलेगा, इंस्ट्रूमेंट फिर से लूंगा इसमें, और इंस्ट्रूमेंट के बाद इस बार लेता हूं मैं बेस। ठीक है, बेस में से जो भी ऑप्शंस आपको ठीक लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करेंगे तो साउंड करना शुरू कर देंगे वो। तो हम बेस सेलेक्ट कर लेंगे। बेस सेलेक्ट करने के बाद ये हमें मिडी एडिटर व्यू पे ले आएगा। यहाँ पे मैं जहाँ पे भी टैप करूंगा, जैसे बीट में हम टैप करे थे तो बीट ऐड हो गई थी, यहाँ पे नोट्स ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टैप किया तो एक नोट ऐड हो गया। इनको डिलीट करना है तो दोबारा से टैप करिए और डिलीट सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टीपल सेलेक्ट करें तो खाली जगह पे होल्ड कीजिए और सबको सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब इसमें एक बेसिक बेस भी ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, जो खाली जगह यहाँ पे दिख रही है। अगर आप यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे तो अप डाउन कर सकते हैं। ऊपर ये वाला एरिया या ये वाले एरिया में अगर आप पिंच जूम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें कुछ नोट्स ऐड करता हूँ। क्योंकि ये बेस है तो इसको थोड़ा लोअर पिच रखते हैं। ठीक है, तो बेस हमारा कुछ ऐसे सुनाई देगा। अगर पिच चेंज करनी है तो आप नोट को होल्ड कीजिए और प्लेसिंग भी।
ठीक है, तो बेस हमने क्रिएट कर लिया। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, आप इसको क्लोज कर लीजिए। नीचे वही सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, आप चाहें तो इसकी वेलोसिटी, इसका पैन, ये सब चेंज कर सकते हैं। तो इससे बाहर आ जाते हैं। तो हमारा बेस तैयार हो गया, इसको लूप कर देते हैं। लूप हो गया। अब एक बेसिक मेलेडी और इसमें ऐड कर देते हैं। तो एक बार दोबारा से हम जो प्लस आइकन है इस पे टैप करते हैं, वही मेन्यू खुलेगा। इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे और इस बार सेलेक्ट करते हैं इसमें से कीबोर्ड। आई थिंक ठीक है, ये ठीक है। इसको लेते हैं, क्लोज कर देते हैं और इसमें नोट्स एंटर कर देते हैं। आप चाहें तो ये सब कुछ आप यहाँ पे लाइव प्ले करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद में क्वांटाइज भी किया जा सकता है। तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसको टाइप करिए। इसमें जैसे टाइप करेंगे आपको कॉपी, डिलीट और उसके बाद मिलेगा स्नैप। स्नैप कर दीजिए इसको। उसके बाद वापस से इसकी वैल्यू में जाएंगे, एडिट करके, एडिट में जाके, और अब ये सारे नोट्स को हम को वापस से जूम आउट करते हैं। सारे नोट्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन खुल गए हैं कुछ। यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए स्नैप। तो अब ये क्वांटाइज भी हो गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सबको डिलीट मारता हूँ और मैं नोट्स अपनी तरफ से इसमें डालूंगा। तो मैं इसमें से हटा देता हूँ ये सब कुछ। ठीक है, चलिए तो मेरे नोट्स ऐड करता हूँ। तो जब भी आपको लगे कि आपकी मेलेडी बन गई है, आप वापस से ये जो क्रॉस आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, टैप कीजिए सॉरी, और वापस बाहर आ जाइए। तो अब हमारे पास हो गया बेस, बीट और मेलेडी। तो एक बेसिक लेयरिंग बन गई। अब आप चाहें तो इसको बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्लस आइकन पे जाता हूँ मैं और इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑडियो क्लिप। अब इस ऑडियो क्लिप में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सिंपल, और इसमें से सुन के आप देख लीजिए, होल्ड कीजिए, टैप कीजिए और आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तो ये लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मार्कर था वहाँ पे ऐड हो गया। मैं इसको उठाता हूँ और इसको ले जाता हूँ अपनी फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, मैंने इसको इधर कर दिया है और इसके हिसाब से थोड़ा सा और ड्रामेटिक करता हूँ। तो मैं इसको जो किक है उसको मैं यहाँ से हटा के उठाता हूँ और इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इस ऑडियो क्लिप को मैं सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहूँगा कि इसको रिवर्स कर दूँ, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, तो ये जो नीचे ऑप्शंस हैं इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिवर्स करने का। तो रिवर्स पे मैंने टैप कर दिया है और अब आप देखेंगे तो ये रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे एक इसको बूस्ट मिल जाएगा इस जगह पे। इस एम्प्टी जगह पे एक बार फिर से मैं टैप करूंगा तो ये जो क्लिप का ऑप्शन है, तो एक और क्लिप ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्रैश ऐड कर देता हूँ। टैप करूंगा तो यहाँ पे आई थिंक ठीक है, ये ब्रोकन वाला ठीक है। तो बीट पे लगा देता हूँ। चलिए अब एक बार सुन के देख लेते हैं क्या बन गया है। इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इस ट्रैक पे हम इसकी वॉल्यूम थोड़ी डिम कर देते हैं। सुन लेते हैं। और आप चाहें तो इनमें कुछ इफेक्ट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चाहूँ तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ट्रांस डिले। सपोज यहाँ जहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा है, अगर आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप प्री सेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पसंद आए तो ये जो फिर से ये जो 3 लाइन है इस पर टैप करेंगे
और यहाँ से आप डिलीट सेलेक्ट करके उस इफेक्ट को आप हटा भी सकते हैं। इसमें रिवर्ब ऐड करता हूँ अब। ठीक है, अब सुनते हैं। वंस यू आर सेटिस्फाइड, इसको क्लोज कर दीजिए। एक छोटा सा चेंज और करते हैं, बेस को भी हम एंटर करते हैं जब किक आ रहे तभी। ठीक है, तो बेस और किक एक साथ आएंगे यहाँ पे, इस जगह से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका वॉल्यूम भी मैं कुछ चेंज करूं तो मैं इस ट्रैक को सेलेक्ट करूंगा, ट्रैक सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ जो 3 डॉट्स हैं इन पे टैप करूंगा, इस ऑप्शन में से सेलेक्ट करूंगा ऐड ऑटोमेशन ट्रैक। ये करते ही ये एक ऑटोमेशन ट्रैक क्रिएट कर दिया। लास्ट जो भी पैरामीटर जिसको भी हमने छेड़ा है ये एक्चुअली उस पे काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए ऊपर मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉइंट क्रिएट हो गया। अब मुझे चाहिए एक और पॉइंट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये फेड इन होके हमारा जो म्यूजिक है वो फेड इन होता हुआ और फिर एंटर करे। ठीक है, ऐसा कुछ। बाहर आ जाते हैं इससे, इसको दबा के। तो अब आप देखेंगे तो ये ऑटोमेशन ट्रैक है और ये गलत जगह पे प्लेस हो गया। हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो जैसा हमें चाहिए था। आप चाहें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है अपने आप ही। तो जब सब चीज़ें आपको लगे कि ठीक हो गई हैं, FL स्टूडियो वाले आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ से आप सेव वाला ऑप्शन टैप कर दीजिए। तो ये हम इसका भी FLM फॉर्मेट ही रखेंगे, सेव कर देते हैं। सेव हो गया तो प्रोजेक्ट फाइल एज इट इज सेव हो गया। अब जब भी ओपन करेंगे यहीं की यहीं ऐसे कैसी खुलेगी। इस पे और वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाद में भी इस पे कभी भी कुछ भी और भी चीजें एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, इफेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, वो सब कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट ये सेव हो चुका है। तो जैसे अगर आप बाद में आते हैं आपको लगता है कि ये वाला बेस अच्छा नहीं लग रहा सपोज, तो आप ये ही सब कुछ रिकॉर्डेड जो ऐसे कैसे ही है उसी का इंस्ट्रूमेंट भी बाद में चेंज कर सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ कैसे। तो आप वापस से जिस ट्रैक का भी साउंड आपको चेंज करना है, इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सेलेक्ट होकर जैसे ये बेस सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो ना बेस इज सेलेक्टेड। अब इसमें मैं जाऊंगा चैनल रैक की प्रॉपर्टी में। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे जहाँ पे बेसिक लिखा है, हमने बेसिक ही सेलेक्ट किया था, यहाँ पे टैप करूंगा और यहां से मैं कोई दूसरा बेस ले सकता हूं। तो यहां से मैंने चेंज कर दिया, तो अब हमारा बेस चेंज हो चुका है। तो बंद कर देंगे और सुन लेते हैं। पर मुझे लग रहा है कि पहले वाला ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर वापस आता हूँ, इस पे सेलेक्ट करता हूँ, टैप करता हूँ और मुझे लगता है पहले वाले पे वापस आ जाते हैं। बेसिक इज द बेस्ट वन। अब एक चीज और करते हैं, हमारा जो मास्टर ट्रैक है उसमें हम एक कंप्रेशन और एक लिमिटर या सिर्फ लिमिटर लगा देते हैं फिलहाल। मास्टर चैनल सेलेक्ट करेंगे, चैनल रैक पे आएंगे, ऐड, और ऐड में आने के बाद लिमिटर। ठीक है, तो लिमिटर में यहाँ पे आप कुछ चीजें सेव कर सकते हैं। जैसे आउटपुट गेन में लिमिट करना चाहता हूँ कि -1 dB पे रहे। ठीक है, ऑलमोस्ट -1 dB। थ्रेशोल्ड इसके प्रीसेट में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेलेक्ट सारी चीज़ें। आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिमिटर ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा टाइट सुनाई देगा अभी ये। ठीक है, और इसको एक बार फिर से सेव कर लेते हैं। अगर आप ये जो सेव है इसको अगर आप ड्रैग कर देंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये होता है क्विक सेव, तो एक क्विक सेव हो जाएगा। अगर आप इसके साउंड से सेटिस्फाइड हैं, अपने काम से सेटिस्फाइड हैं इसमें, तो आप FL स्टूडियो वाले आइकन पे जाएंगे, ये मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे फिर से आप सेव पे टैप करेंगे और इस बार हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे किसी और फाइल फॉर्मेट में। अनकम्प्रेस्ड अगर फाइल कहीं भेजनी है या रिलीज करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वेव ऑप्शन आप लें। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको सिर्फ अभी एक डेमो, एक आइडिया रखना है, तो आप इसको MP3 पे सेलेक्ट करके और सेव कर दीजिए। फिर ये एक मेन्यू खुलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे ये सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली रेंडर पे टैप कर देते हैं। फाइल रेंडर हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
या आप सिर्फ ओके करके इस मेन्यू से बाहर आ सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्ले करके सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है डॉशाला, जो हमारा हमारा सॉन्ग था। हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे फाइल दिख रही है, ऑडियो फाइल। अब की बार ये प्रोजेक्ट फाइल नहीं है। तो अब इसको आप शेयर कर सकते हैं। वंस योर प्रोजेक्ट इज रेडी, आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा बहुत कुछ। और अगर समझ में आया, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, तो प्लीज़, आपको पता है कि क्या करना चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।